अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्ट नीडल्स में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा ये एजिंग का पैटर्न। बहुत ही प्यारा ये बनकर तैयार हुआ है और आपको भी इसके साथ मोहब्बत हो जाएगी जब आप इसको बनाएंगे। बहुत ही आसान, देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान है। नीचे आपको ये इस तरह से स्कैलप दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ आपको इसमें ये देखिए जाली का पैटर्न दिखाई दे रहा है जो कि जिगजैग में है, जो कि खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। साथ ही साथ आपको इसमें ये देखिए लीफ से बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए। और उसके साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें केबल भी बना हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी ट्विस्ट नहीं किया मैंने। बगैर ट्विस्ट के ही ये केबल का इफ़ेक्ट दे रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसको आप बना सकते हैं किसी भी कार्डिगन के नीचे, स्वेटर के नीचे, शॉल के नीचे या फिर किसी फ्रॉक के नीचे। तो बहुत ही प्यारा ये बनकर तैयार हुआ है। 14 रो का रिपीट पैटर्न है और 16 स्टिचेस में ये बनकर तैयार होता है। तो चलिए देखते हैं हमने इसको किस तरह से बनाना है। तो इस खूबसूरत से पैटर्न को बनाने के लिए मैंने नीडल पर डाले हैं 16 स्टिचेस, 16 फंदे। लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से या जो भी आपको तरीका पसंद है आप उससे फंदे डाल लीजिए। और पहली ही रो इसके पैटर्न की पहली रो होगी, यानी फर्स्ट रो से ही पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए हमने किस तरह से इसको बनाना शुरू करना है। एज स्टिच है हमारा पहला फंदा, इसको बिना बुने उतार लेंगे, स्लिप कर लेंगे और 6 फंदे बुन लेंगे इसके समेत। 1 2 3 4 5 6। अब ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे, बल डाल लेंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए बल डालेंगे सिलाई के ऊपर और 2 फंदों का एक बना देंगे नेट वाइज बुनते हुए। फिर से एक बार बल डालेंगे और ये 3 फंदे इनको सीधा बुन देंगे। 1 2 और 3। तो यहाँ पर देखिए व्यूअर्स हमारी फर्स्ट रो बनकर कंप्लीट हो गई है और नीडल पर 2 फंदों का इजाफा हो गया और इस वक्त हैं 18 स्टिचेस नीडल के ऊपर। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो है, इसको हमने किस तरह से बनाना है। एज स्टिच है, इसको स्लिप कर लेंगे। 1 2 3। 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे सीधे बुन देंगे। 1 2 3। अब देखिए व्यूअर्स रो नंबर 3 है और राइट साइड है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 फंदे सीधे बुन लेंगे और उसके बाद अब हमने 3 फंदों का एक बनाना है। तो यहाँ पर ऐसे 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे इकट्ठे और इस फंदे को बुन लेंगे और इन 2 फंदों को जो हमने स्लिप किए थे बुने हुए फंदे के ऊपर से नीचे नीडल के नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास 3 फंदों का एक बन गया है। 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2। ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे इस तरह से नेट वाइज बुनते हुए। यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदों का एक बना देंगे नेट वाइज बुनते हुए। और अब 2 फंदे सीधे बुन देंगे। 1 2। तो इस रो में हमारे पास 2 फंदे कम हो गए हैं और नीडल पर इस वक्त 16 स्टिचेस हैं। रो नंबर 4 है, रॉन्ग साइड है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, बिना बुने उतार लेंगे। 2 3। 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 फंदे उल्टे बुनेंगे और 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3। अब देखिए रो नंबर 5 है और राइट साइड है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 2 फंदों का एक बनाएंगे निटवाइज बुनते हुए इस तरह से। अब 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 सिलाई पे बल डालेंगे, ऊन लपेटेंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे। बल डालेंगे, 2 फंदों का एक बना देंगे। निटवाइज बुनते हुए 2 फंदे सीधे बुन देंगे। 1 2। तो इस रो के एंड पर हमारे पास 15 स्टिचेस हैं नीडल पर। रो नंबर 6 है, रॉन्ग साइड है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 3 धागा अपनी तरफ लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे उल्टे बुनेंगे और 3 फंदे सीधे बुन देंगे। अब देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 7 है, राइट साइड है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 3 4 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 फंदों का एक बना देंगे। नेटवाइज बुनते हुए 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ऊन को सिलाई पे लपेटेंगे, 2 फंदों का एक बना देंगे। ऊन को सिलाई पे लपेटेंगे, 2 फंदों का एक बना देंगे और 2 फंदे सीधे बुन देंगे। तो इस रो के एंड पर भी हमारे पास एक फंदा कम हो गया है। 2 4 6 8 10 12 14 फंदे हो गए हैं नीडल पर। रो नंबर 8 है, रॉन्ग साइड है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 1 2 3 धागा अपनी तरफ लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 धागा पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे सीधे बुन देंगे। अब देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 9 है, राइट साइड है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 1 2 3 4 फंदे सीधे बुनेंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 ऊन को सिलाई पे लपेटेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे। ऊन को सिलाई पे लपेटेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे और 2 फंदे सीधे बुन देंगे। तो इस रो के एंड पर हमारे पास 13 फंदे रह गए हैं। अब रॉन्ग साइड की रो है, देखिए इसको किस तरह से बनाना है। रो नंबर 10 है और रॉन्ग साइड है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 3 धागा अपनी तरफ लाएंगे और 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे सीधे बुन देंगे। अब देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 11 है और राइट साइड है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 3 2 फंदों का एक बनाएंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 ऊन को सिलाई पे लपेटेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। ऊन को सिलाई पे लपेटेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो जाली वाला फंदा था हमारा, इसके दोनों साइड पे मैंने यार्न ओवर किया है या उनको सिलाई पे लपेटा है। अब फिर से यार्न ओवर करेंगे और 3 फंदे सीधे बुन देंगे। 1 2
3। तो इस रो के एंड पर हमारे पास नीडल पर 14 स्टिचेस 14 फंदे हैं। रॉन्ग साइड की रो है रो नंबर 12। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 3, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे उल्टे बुनेंगे और 3 फंदे सीधे बुन देंगे, 1 2 3। अब देखिए व्यूअर्स, हमारी राइट साइड की रो है, 13 रो है, राइट साइड है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 फंदे सीधे बुनेंगे, उनको सिलाई पे लपेटेंगे, 1 2 3। 3 फंदे सीधे बुनेंगे, उनको सिलाई पे लपेटेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, उनको सिलाई पे लपेटेंगे, 3 फंदे सीधे बुन देंगे, 1 2 3। तो इस रो के एंड पर हमारे पास 16 फंदे हो गए हैं नीडल पर। रो नंबर 14 है और रॉन्ग साइड है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फंदे उल्टे बुनेंगे और 3 फंदे सीधे बुन देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी 14 रोज़ बनकर कंप्लीट हो गई हैं और हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब रो नंबर 1 से ही हम दोबारा शुरू करेंगे और इन्हीं 14 रोज़ को बार बार रिपीट करेंगे। मैं एक बार आपको रो नंबर 1 जो है यहाँ पर रिपीट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बुनेंगे, उनको सिलाई पे लपेटेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बुनेंगे, उनको सिलाई पे लपेटेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, उनको सिलाई पे लपेटेंगे और 3 फंदे सीधे बुन देंगे। तो ये देखिए, मैंने आपको फर्स्ट रो रिपीट करके भी दिखा दी है। अब इसी तरह से हम 14 रोज़ को रिपीट करते चले जाएंगे तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बनकर आएगा। तो यकीनन आपको आज का ये खूबसूरत सा पैटर्न बहुत ही अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत ही पसंद आया है और मैं जल्दी ही इसके साथ कोई खूबसूरत सा प्रोजेक्ट लेकर आऊँगी। तो तब तक रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।